और आज की बड़ी खबर जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी करीब 10:25 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:30 बजे तक का समय पीएम के वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने का, जहां पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। 10:40 पर पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे। सीएम के साथ कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपके सामने हमने पहुंचाई। जिस तरह से तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के पीएम के दौरे को लेकर लिया, अब उसी को लेकर आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये 91वां काशी का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का बतौर प्रधानमंत्री, और करीब 2200 करोड़ की योजनाओं का काशी को पीएम मोदी तोहफा देने वाले हैं। पीएम सेवापुरी से 50 बेड के नए सरकारी अस्पताल की आधारशिला, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी शिलान्यास, दाल मंडी क्षेत्र के चौड़ीकरण का भी कार्यक्रम आज है, जिसकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री काशी में किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। बतौर पीएम ये नरेंद्र मोदी का 91वां दौरा। तो आज शगुन के 91वें दौरे के तौर पर आप कह सकते हैं पीएम काशी वासियों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। काशी वासियों के विकास के लिए आज 2200 करोड़ रुपए की लागत से आधारशिला, शिलान्यास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे के करीब पहुंचेंगे एयरपोर्ट। इसके बाद सीएम योगी स्वागत करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के योगी के साथ रहेंगे। और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी से, वाराणसी से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी में पीएम मोदी का ये 91वां जो दौरा है, बतौर शगुन के तौर पर ले सकते हैं काशीवासी। 2200 करोड़ की योजनाओं की जो सौगात आज देने जा रहे हैं, उस पर तो विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे ही। ये भी बताइए कि किस तरह से अंतिम चरण पर तैयारियां पहुंची हुई है पीएम मोदी के 91वें दौरे को लेकर। उपेंद्र, ओवर टू यू। अब बिल्कुल देखिए, आज बड़ा दिन है काशी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ के सांसद हैं वो यहाँ आ रहे हैं और करीब 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा भी दे रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए पूरा टेंट बना है। सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह पर फोर्स तैनात की गई है। बड़ी योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री आज यहाँ पर दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण जो योजना है उसकी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा अब वाराणसी में एलोपैथी और आयुर्वेद के बाद होम्योपैथी का भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसके भी प्रधानमंत्री आज काशी को तोहफा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे एयरपोर्ट पर। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद किस तरीके से वो वहीं पर फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में आएंगे। बड़ी योजनाओं की बात करें तो दाल मंडी की आधारशिला, इसके अलावा होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज, और ये 51 दौरा है, शुभ अंक होता है और अगले महीने प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। तो ऐसे में काशी वासियों के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आप ये देखिए जो लोग हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसके अलावा अगर हम आधारशिला वाली लोकार्पण की बात करें तो यहाँ पर 4 लेन की लोकार्पण करेंगे भदोही वाला। उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा इस दौरे पर, और फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। झांसी की खबर जानिए, जहां पर मामूली से विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। ये घटना एरच थाना क्षेत्र के पास घटी है, जहां पर 2 लोगों ने किसी बात को लेकर कहासुनी में हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन मारपीट तक ही बात रुकी, जिसमें जो 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल युवक ने विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 4 लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। पुलिस आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। इसमें एक पक्ष भीमर है, एक पक्ष जो है दूसरा समुदाय का है। पास से गुजर रहे दूसरे व्यक्ति ने उनको आपस में टोका टाकी की कि भाई तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, और नहीं माने तो दोनों को एक थप्पड़ मारे, जिससे एक समुदाय के जो लड़का है उसने अपने परिवार को बुला लिया। बुला करके वो लोग आए, उन्होंने जो लोगों ने उनके साथ में रोक टोक किया था उनके साथ में मारपीट कर दिया, जिससे उनको चोटें आई हैं।
उनको जो चोटेल हैं उनको मेडिकल करा दिया गया है और उनके पिता के तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत करा तो संज्ञान मुकदमा पंजीकृत हो गया है, जिसमें 7 लोग निम्न हैं, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई थाना एवरेज द्वारा संपादित की जा रही है। खबर महाराजगंज से है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर में ये नुकसान हुआ है जान का। 3 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हुई है। तीनों युवक, एक घायल भी हुआ है। महाराजगंज के सेमराज चंदौली की है। उधर कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा तटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ राहत चौकियां बनाने की तैयारियां की गई हैं, ताकि लोगों को वहां पहुंचने से बचाया जा सके, इसके पानी के संकट से बचाया जा सके। लगातार बढ़ते जलस्तर से आसपास के लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। जलस्तर से कटरी के रामपुर, बनियापुरवा और शंकरपुर सराय चैनपुरवा के लोग दहशत में हैं। नरोला डैम से एक बार फिर से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसका असर अब कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। कानपुर में जहां एक और गंगा उफान पर है, तो वहीं बैराज के 300 गेट खोल दिए गए। 28 घाट जलमग्न हो चुके हैं। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी और पानी जल भराव की बात की जाए या गांव में ये पानी पहुंच चुका है, खेतों तक पहुंच चुका है, कई फसलें जलमग्न हो चुकी है और ऐसे में नाव के संचालन पे भी एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। अगर अधिकारियों की माने तो अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो गंगा किनारे रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक बार फिर से नाव चलाने वालों को जोड़ा गया है। अब अधिकारियों की नजर गंगा बैराज के पर बनी उस मशीन पर है, जहां दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ रही है। अगर गंगा की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा और अब कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित देहात क्षेत्र के लोग हैं, जिनका सड़क से संपर्क टूट गया है। ये देखिए, यह हालात हैं सड़कों के, जहां पर ये ट्रैक्टर भी बमुश्किल ही आगे बढ़ रहा है, जिसके बड़े बड़े टायर पानी में डूबे आपको नजर आए। अब देखिए, इस तरह के हालात में लोग बेहद परेशान हैं। जो मेन सड़क का जो रास्ता है वो फिलहाल पानी से भरा हुआ है। लिहाजा झांसी जिला प्रशासन ने अब लोगों से बाढ़ प्रभावित संपर्क मार्गों से दूरी बनाने की अपील की है। उधर हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर है। शहर के अंदर कई मोहल्ले पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। दर्जनों गांव और लोग परेशान। दर्जनों गांव के लोग देखिए परेशान। एसडीआरएफ की टीम उन तक सहायता पहुंचा रही है। 5000 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। राहत कैंपों की योजना की गई है, जहां इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। यमुना खतरे के निशान के करीब 5 मीटर ऊपर बह रही है। बेतवा नदी भी लाल निशान से 2 मीटर से ज़्यादा बह रही है। वहाँ घरों में लोगों के घरों में पानी पहुँच गया है। उन लोगों को बाहर लाकर के शिविरों में विस्थापित किया गया है। यहाँ परिवार के साथ लोग शिविर में, राहत शिविर में आए हुए हैं। लोगों को हर तरह की राहत पहुँचाने का कार्य हो रहा है। जहाँ भी लोग अभी रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वहाँ भी राहत किट के माध्यम से या बीमारी है तो वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँच रही है, उनका इलाज और हालचाल जान रही है। इस तरह से पूरे बाढ़ के क्षेत्र में, परिक्षेत्र में जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं, उनको राहत पहुँचाने का कार्य तत्परता के साथ में किया जा रहा है। खबर इटावा से है, जहां पर चंबल नदी के व्यापक जलस्तर के चलते मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। चंबल इलाके के बिठौली थाना क्षेत्र में पानी के तेज बहाव के चलते अनेठा से नीमरी रोड कट गया है।
उधर दादरी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा के बाद खबर हापुड़ से, जहां पर पत्नी ने अपने पति को उसके प्रेमिका के साथ रेस्टोरेंट में रंगे हाथों पकड़ा। फिर हुआ फुल टू ड्रामा। देखिए तस्वीरें आपके सामने। यहां हापुड़ के पेलखुआ में पति और प्रेमिका के साथ रेस्टोरेंट में कॉफी पीने का कार्यक्रम चल रहा था, तभी पत्नी बीच में आ गई। पत्नी को किसी तरह से इस मामले की भनक लग गई और देखिए फिर जो रेस्टोरेंट के बाहर मार कुटाई हुई है, जिसमें पत्नी ने अच्छे हाथ चलाए हैं। खबर बरेली से है, जहां पर एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका के जाल में ऐसा फंसा कि उसने अपना भरा पूरा परिवार बर्बाद कर लिया। युवक ने अपनी प्रेमिका के कहने पर पहले उससे कोर्ट मैरिज की और फिर प्रेमिका के बहकावे में आकर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लेकिन इन सब के बाद भी प्रेमिका अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस ने पहले हत्यारे पति को गिरफ्तार किया और फिर मन्नत नाम की इस महिला को गिरफ्तार किया। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर सदर विधायक शलमणि त्रिपाठी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यहां जिले में 2 युवतियों के गायब होने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। इसको लेकर सदर विधायक डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी ने डीजीपी को पत्र लिखते हुए इस मामले को लव जिहाद के एंगल से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। दो नाबालिग हिंदू बच्चियों को लेकर 2 मुस्लिम लड़के अपने साथ चले गए। परिवार वालों ने जब पता किया तो ये पता चला कि एक बच्ची जो थी उसको बुर्का पहनाया गया और उसको लेकर रात के अंधेरे में निकले हैं। परिवार वाले बहुत परेशान थे। जब इन घटनाओं की पड़ताल की तो ये ध्यान में आया कि करीब 2 वर्ष पूर्व भी देवरिया से एक बच्ची गायब हुई थी और करीब 17.5 वर्ष की उम्र में वो गायब हुई और बाद में पता चला कि उसकी लोकेशन दुबई में है। वो धर्मांतरण भी कर चुकी है और घर वापस आने को तैयार नहीं है। मैंने डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि ये लव जिहाद का प्रकरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कानून बनाया है इस प्रकार के अपराधियों के प्रति, इस प्रकार के लोगों के प्रति जो धर्म के आधार पर धर्मांतरण करा रहे हैं, बेटियों को, हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं, और उसके आधार पर हमने कार्रवाई करने के लिए कहा है। खबर मेरठ से, जहां पर शराब के नशे में कैंट रेलवे स्टेशन पर एक कथित फौजी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। नशे में फौजी अपनी कार को रेलवे प्लेटफॉर्म पर ले आया और ट्रेन की पटरी के बराबर में खतरनाक तरीके से इसे चलाने लगा। फौजी की करतूत देखते लोग घबरा गए, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। बाद में कई बार रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से उसे रोकने का अनाउंसमेंट किया गया। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची, फौजी को हिरासत में लिया गया। खबर फतेहपुर से है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान को पुल जिस पर बना हुआ है वो पार करता हुआ नजर आएगा आपको। वाहन भी जिसमें पलटे हुए आपको नजर आएंगे। खतरे के निशान को पार कर चुका है और प्रशासन ने निचले इलाकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। राहत और बचाव का काम भी तेजी से इस समय किया जा रहा है। उधर अलीगढ़ में एक महिला गंग नहर में कूद गई। दावा है कि उसके पति ने उसका फोन रिचार्ज नहीं कराया था और महिला का कोई पता नहीं चल पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पति ने मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया,
पत्नी ने नहर में लगाई छलांग। अलीगढ़ के जावा इलाके की एक घटना है। जैसे ही इलाके में एक खबर फैली तो हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि महिला अपने पति से नाराज थी क्योंकि उसने अपने पति सोनू से मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए बोला था, लेकिन जब रिचार्ज नहीं हुआ तो वो गुस्से में आ गई और वो अपनी जान देने के लिए गंग नहर के पास चली गई। घटना के वक्त कुछ लोग गंग नहर के पास मौजूद थे। उनके मुताबिक महिला नहर में कूदने जा रही थी। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उसने चप्पलें उतारी और नहर में छलांग लगा दी। नहर का बहाव इतना तेज था कि वो महिला को अपने साथ बहाकर ले गया। कुछ ही पलों में महिला लहरों में समाकर खो गई। कुछ ग्रामीणों ने नहर में कूदकर उसे बचाने की कोशिश भी की लेकिन कोशिश भी बेकार रही। घटना की जानकारी गांव में पता चली तो सभी नहर की तरफ दौड़ आए। पुलिस को भी सूचना दी गई, गोताखोरों की मदद ली गई लेकिन काफी देर तक महिला का कोई अता पता नहीं चला। थाना जबा पर सूचना प्राप्त हुई कि गंग नहर में एक महिला ने छलांग लगा दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से महिला को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला की शिनाख्त हो गई है। इस घटना के कारणों के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं सोनू के परिजनों का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो रिचार्ज नहीं करवा पाया। उसने कहा भी था कि वो बाद में रिचार्ज करवा देगा लेकिन उसकी पत्नी ने एक नहीं सुनी। पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है लेकिन महिला ने गुस्से में जानलेवा कदम उठा लिया। महिला के 2 बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 7 और 3 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला का पति सदमे में है। अलीगढ़ से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिरोजाबाद से खबर है जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेट नंबर 4 के सामने रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही बस ड्राइवर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार मारी टक्कर और इस हादसे में बाइक सवार जीजा और साले की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना जाफरगंज थाना क्षेत्र के रावतपुर पुल के पास की है। उधर नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी में बिल्डर ने जमा किए 80 करोड़। प्राधिकरण ने दिया था 62 बिल्डर को नोटिस। करीब 11,000 करोड़ का बकाया है। 4 डेवलपर्स को आवंटित की गई थी जमीन। नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया नोटिस।